जब भी आप कटिया को स्टार्ट करते हो उससे पहले हमें दो तीन चीजें जान लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा मैं बुक खोलता हूं कटिया का। किसी भी तरह की परेशानी आए माइक अपना खोलिए और हमसे पूछिए, नो प्रॉब्लम, बिंदास पूछिए। आज हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी कटिया का इंट्रोडक्शन चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जब भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे कटिया तो इस तरह का आइकन आपके सामने दिखाई देगा। ये देख रहा है आपको स्क्रीन में, ये कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं पर भी। तो आपको बस इस आइकन पे डबल क्लिक कर देना है और कटिया आपका ओपन हो जाएगा। यहां पे जो आप देख रहे हो डीएस का मतलब होता है डिसॉल्व सिस्टम। डिसॉल्व सिस्टम इसके कंपनी का नाम है जिसने कटिया को बनाया है। डिसॉल्व सिस्टम ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। कटिया, इनोविया, 3Dvia, सिमुलिया एंड सॉलिडवर्क। इसमें से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है कटिया। सबसे ज्यादा फेमस आप देखेंगे तो कटिया को ही माना जाता है। ऐसा कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होगा जो कटिया के बारे में नहीं जानता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कटिया स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड 3-डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। कंप्यूटर एडेड 3-डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। हियर वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ कटिया। इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम यहां पर बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। एक एक कमांड को हम पूरे बारीकी से जानेंगे। सारे कमांड के सारे ऑप्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको हर तरह की आजादी दी जाती है। आप कभी भी किसी भी वक्त माइक खोल के मुझसे सवाल पूछ सकते हो, और सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद भी आपको अलाउ है। आज के लेक्चर में एक ऐसा स्टूडेंट है संकेत, उसका खत्म होके 1 साल हो गया, पता है, लेकिन फिर से वो ज्वाइन करना चाहा तो वो ही इज कंटिन्यू कर रहा है वो अभी, ठीक है। सो ही इज फ्री एंड यू आर आल्सो फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम, ठीक है। हमें अपना दोस्त समझिए, किसी तरह की डाउट्स अपने पास नहीं रखना है। डाउट को हमें दीजिए, सॉल्यूशन आप लीजिए, ये मेरा फंडा है, ओके। तो चलते हैं, आज के लिए हम लोग ये देखेंगे। अब उसके बाद हमें क्या जानना है जी, देखिए कटिया को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। डेवलप्ड बाय डिसॉल्व सिस्टम, फ्रांस की एक कंपनी है जिसने कटिया को बनाया है, जिसका नाम है डिसॉल्व सिस्टम्स। मैंने इसके बारे में भी बताया। कैड कैम CAE, ये इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप डिजाइनिंग करते हो, डिजाइनिंग के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का मतलब यह है कि वो हर तरह से सही होना चाहिए। और कैम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी फाइनल स्टेज, ठीक है। उसके बाद डिस्पैचिंग वगैरह होता है। तो ये हमारा कटिया का हो गया है। अब कटिया को 3 प्लेटफॉर्म में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी हियर, P स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म। ये होता है हमारा प्रोवाइड्स 3 बेसिक प्लेटफॉर्म्स। उसमें क्या है, P1, P2 एंड P3। इसका मतलब प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 एंड प्लेटफॉर्म 3। अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि P1 इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज दैट विश टू ग्रो टुवर्ड्स द लार्ज स्केल डिजिटाइज्ड। एंड यहां पर बोला गया है प्रोडक्शन डेफिनेशन। P2 इज फॉर एडवांस डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनीज दैट रिक्वायर प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज मॉडलिंग। एंड P3 जो होता है हमारा, वो हाई एंड के लिए होता है, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब जो इंडस्ट्रीज है वो P3 का इस्तेमाल करते हैं। सो नथिंग टू वरी, हम तीनों प्लेटफॉर्म को कवर करेंगे, यू डोंट वरी, गॉट इट। चलिए, जब आप कटिया को स्टार्ट करेंगे तो पहली बार कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको ओके कर सकते हो, अलाउ एक्सेस कर दीजिए और यहां से आपको मिल जाएगा। जब
first time when we are going to start the CATIA, you will see such type of display. इसको स्टार्ट होने देते हैं थोड़ा. Because we are starting this software in this PC first time, we got it, say okay to it. यहां से आप मैक्सिमाइज कर दीजिए और यहां से भी मैक्सिमाइज कर दीजिए. ये है आपका कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन का पहला डिस्प्ले. फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन. आप यहां से इसको क्लोज कर सकते हो. ये देखिए. अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. यहां से देखिए, यहां से आप जाते हो स्टार्ट में. ये है हमारा मैकेनिकल डिजाइन. मैकेनिकल डिजाइन में पार्ट डिजाइन, असेंबली, स्केचर, ये ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं. ये एक ऐसा वर्क बेंच है, ये पूरा हम लोगों को कवर करना है. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए हम लोग स्केचर, पार्ट डिजाइन, ये हो गया असेंबली और ये ड्राफ्टिंग, ये 4 चीजों को टारगेट करेंगे. फिर बाद में हम लोग सरफेसिंग, शीट मेटल, मोल्डिंग, ये सारी चीजें भी कवर करेंगे. तो याद रखिएगा, कोर एंड कैविटी भी देखना है हमें. फिर मोल्ड टूल डिजाइनिंग भी देखना है आने वाले लेक्चर्स में. और यहां पे शीट मेटल प्रोडक्शन नहीं देखना है, डिजाइनिंग का देखना है. तो ये सारे जो वर्क बेंचेस हैं वो हमें कवर करना है. याद रखिएगा, इसको हम वर्क बेंचेस बोलते हैं. स्केचर, सॉलिड मॉडलिंग या पार्ट डिजाइन, असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेसिंग, शीट मेटल, मोल्डिंग एंड यहां पे डीएमयू कैनेमेटिक्स नहीं दिख रहा है. डीएमयू कैनेमेटिक्स आपका इधर दिखेगा, ये देख लो, यहां पे है ऑप्शन इसका. सो दिस इज योर डिजिटल मॉकअप. यहां पे हम लोगों को मोशन सिखाया जाता है. तो याद रखिएगा, मोशन भी हमें सीखना है. ये बेहद जरूरी है और आसान भी है. अब देखते हैं उसको कैसे लेते हो. स्टार्ट करके डिजिटल मॉकअप में जाके दिस आर द डिजिटल मॉकअप टूल्स. इससे हम लोग मोशन करते हैं. मोशन का मतलब क्या होता है? सपोज आपने कोई असेंबली बनाया है, एक एक पार्ट को अच्छे से डिजाइन किया है और उसको असेंबल कर दिया है. बाद में वो काम कैसे करने वाला है उसी को चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल मॉकअप कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेनी टाइप्स ऑफ कमांड्स, मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी है. तो हम लोग आने वाले दिनों में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. स्किप कर देता हूं, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, जब आप पहली बार कटिया को खोलेंगे, स्टार्ट में जाना है, मैकेनिकल डिजाइन, और आप पार्ट डिजाइन में चले जाइए. पार्ट डिजाइन में जाने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है ये देखिए. आपको पूछेगा पार्ट नंबर 1 ले रहे हो, आप चाहो तो यहां पर पार्ट का नाम चेंज कर सकते हो. जैसे सपोज वी वांट दिस पार्ट एज ए बेस, यानी हमारे पार्ट का नाम है बेस. तो मैं यहां से बेस टाइप करूंगा, आपके पार्ट का नाम हो जाएगा बेस, और यहां से आपको ओके कर देना है. अब जो भी आप पार्ट बनाने वाले हो या जो भी मॉडल बनाने वाले हो, उस मॉडल का नाम आपका बेस होगा. याद रखिएगा. ये देखिए यहां पर टॉप में आपका नाम दिख रहा है, लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड में देखिए आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 1 डॉट बेस डॉट ऐसा. अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में 2-4 चीजें बताना चाहूंगा. मैं थोड़ा क्या करता हूं, इसका तो ये ले लिया है, बट कलर जो है थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, रेड. ओके, फाइनली डन. तो यहां देखिएगा आपको 2-3 चीजें नजर आएंगी. इसको देखिए गौर से. इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री.
स्पेसिफिकेशन ट्री, इसका मतलब ये होता है, सपोज आपने कोई भी पार्ट बनाया, तो उस पार्ट को बनाने के लिए जो जो कमांड का इस्तेमाल आप करेंगे उसकी लिस्ट यहां पर बढ़ती जाएगी धीरे 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 धीरे, कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री। इसको बोलते हैं हम लोग डेटम प्लेन्स। बाय डिफॉल्ट इसका साइज इतना ही रहता है। जब भी आप कटिया को पहली बार स्टार्ट करेंगे तो इन डेटम प्लेन्स का साइज इतना ही रहेगा, यानी 10-12 mm के आसपास रहता है। हम इसका साइज कभी भी बदल सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और हम इसको बोलते हैं कंपास। कंपास, इसका भी यूज हमें देखना है। चलिए मैं अंडू कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल, और इसका थोड़ा सा मैं यूज बता देता हूं आपको। जैसे कि मैं सपोज कर लेते हैं, यहां पे आपको क्या करना है, ये आप चाहो तो इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए और यू आर फ्री टू मूव इट एनीवेयर इन योर स्क्रीन, लेकिन हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्रेस करके मिडिल माउस दबाइएगा और आगे पीछे, सॉरी अभी इसका काम नहीं आया है, 1 सेकेंड, इसको बाद में बताऊंगा मैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो डेटम प्लेन है इसका साइज हम कैसे बड़ा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स हैं इसमें। इसका साइज आपको छोटा में काम करने के लायक नहीं है, मतलब आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत आएगी। इसलिए क्या कीजिए, इस डेटम प्लेन का साइज आप बड़ा रखिए। उसका साइज आपको कम से कम 60 से 60 mm से ऊपर होना चाहिए। देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद उसके बाद जाना है यहां पे, किधर गया हमारा, ये जाता हूं मैं ऑप्शन। ऑप्शंस में जाने के बाद, ऑप्शंस में जाने के बाद देखिएगा, ये थोड़ा सा साइज बड़ा कीजिए। इसको बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए पता है, इसको कंट्रोल प्रेस कीजिए और ऐसा कीजिए। देखिए मिडिल माउस बटन दबाने से और आगे पीछे ड्रैग करने से आपका जूम इन जूम आउट होता है। मैंने क्या किया, कंट्रोल बटन दबाया पहले, मिडिल माउस बटन को भी प्रेस किया और माउस को आगे पीछे किया, तो इससे क्या होता है, ये टेक्स्ट आपके जूम इन और जूम आउट हो जाते हैं। तो फिर से देखेंगे, हमें डेटम का साइज अगर बड़ा करना है तो आपको जाना होगा टूल्स में, टूल्स के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद आपको जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द ऑप्शन है ना, यहां से आप जा सकते हो। दिस इज द, आई एम सॉरी किधर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 सेकेंड, दिस इज द ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के बाद जाना है आपको पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो दिस ऑप्शन में। एंड देन आपको देखना है, देखिए यहां पे जाऊंगा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले में जाने के बाद इस ऑप्शन पे थोड़ा सा आपको गौर कीजिएगा। ये देख लो हमारा, तो एक्सेस सिस्टम डिस्प्ले साइज इन mm, यहां पे बाय डिफॉल्ट 10 mm दिया हुआ है। हमें 10 mm नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। नथिंग टू वरी, आराम से देखिएगा। आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, कैसे, जस्ट स्लाइटली ड्रैग, इसको स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर देते हैं। एनफ हो गया हमारे लिए इतना ही, ओके, यहां से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा डेटम प्लेन का साइज बड़ा हो गया है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, टूल्स, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के बाद पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद दिस ऑप्शन। तो यहां से जाने के बाद आपका आराम से साइज बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारा डेटम प्लेन का सेटिंग। दूसरी बात क्या है, इसका भी सेटिंग है लेकिन इसके अभी यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा।
ये है कंपास, आप इसको रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हो। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक छोटा सा पार्ट बनाता हूं। आज के दिन अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो भी इट्स ओके। पहले आपको क्या करना चाहिए, कोई भी प्लेन को सेलेक्ट करना चाहिए, इसको कोई भी प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहां जाना है, ये देख लो, ये हमारा है स्केचर टूल, और यहां से जाने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं स्केचर मोड में। स्केचर मोड में देखो हमारे पास स्केचिंग के कमांड्स आ गए हैं। स्केचिंग के कमांड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सपोज मैं यहां से कुछ भी ले लेता हूं, इसको ऊपर रख देता हूं। सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा, डोंट वरी। या वी हैव क्रिएटेड दिस वन। अब यहां पे डायमेंशन अगर डालना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अवर कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट में ये कमांड जो है हमारा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, और इसी कमांड से आप डायमेंशन डाल सकते हो। आपको कटिया में एक चीज और जानना है, अगर किसी कमांड को आप एक से ज्यादा बार यूज करना चाहते हो तो उस कमांड पे आपको डबल क्लिक करना है। आपको यहां पे डबल क्लिक करना है, क्योंकि मुझे इतने सारे चीजों का डायमेंशन डालना है, इसलिए हम इस कमांड को डबल क्लिक करेंगे ताकि हम इस कमांड को कंटिन्यूअसली यूज कर पाए। तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां पे रख दीजिए, यहां पे सेलेक्ट कीजिए, इधर रख दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां रख दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। और बाद में आप इसको सेलेक्ट राइट क्लिक करके वर्टिकल कर दीजिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू नो। अब जाके डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहां पे आपको वैल्यू डाल देना है। ये हो गए 150, आप चाहे इधर से 75 ले लो, फिर यहां से आपको 40 चाहिए या 50 चाहिए या 40, वट एवर वैल्यू यू वांट आप ले सकते हो आराम से। यहां से चलिए भैया 35 का ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट से इस बेस तक की हाइट। लेट्स हैव दिस 90। ये देख लो आराम से पूरी तरह से ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम इसको अभी हिला डुला नहीं सकते। ग्रीन का मतलब एवरीथिंग इज ओके, याद रखिएगा। ये सब जो है हमारा ओके हो चुका है। अगर आपको यहां पर एक सर्कल लेना है तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां जाइए सर्कल पे, फिर इधर सेंटर पे क्लिक कीजिए और ये देख लो आ गया हमारा। इसका डायमेंशन आप यहां से ले सकते हो, ले लिया। एक बार आपका स्केच खत्म हो जाए फिर आपको स्केचर मोड से बाहर निकलना पड़ता है। ये कमांड आपको इधर मिलेगा। थोड़ा सा पहचान लीजिए शकल, किसका किसका शकल कैसा कैसा है। इसको बोलते हैं एग्जिट वर्कबेंच। एग्जिट वर्कबेंच में क्लिक कीजिए और आपके सामने जो है 2D के सारे कमांड्स गायब हो जाते हैं। और अब आप आ चुके हैं पार्ट डिजाइनिंग में। पार्ट डिजाइनिंग में चलिए भैया, ये हमारा स्केच बेस्ड फीचर है। आपको यहां से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आसानी से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहां पे जाने के बाद आप इसकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो, यहां से प्रीव्यू कर सकते हो। आप डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हो, दिख रहा है? यू कैन फ्लिप द डायरेक्शंस एज वेल लाइक दिस। ये हो गया। दोनों साइड लेते हो तो मिरर एक्सटेंड पे क्लिक कर दो, दोनों साइड आ जाएगा। जैसे कि हमारा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक 42 है तो यहां से यहां भी 42 का ही होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है बाबा कि यहां से यहां तक का
42 है, तो इस प्लेन से लेकर के यहां तक का भी आपका 42 का ही होगा। मिरर एक्सटेंड का मतलब ये है, आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आपको ओके कर देना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला काम। याद रखिए, दिस आर वेरी वेरी सिंपल। आज के दिन अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाता है। 1-2 दिन होते होते आप सभी को समझ में आने लगेगा। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा फिलेट ले लेता हूं। जैसे कि ये देखिए हमारा है ड्रेसअप फीचर्स, और यहां पे जाने के बाद ये देखो फिलेट हो गया। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट। आसानी से आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए। आई एम सॉरी, ये गलती से सेलेक्ट हो गया। चलो मैं 2 ही एजेस को लेता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां पे उसका रेडियस मैं 10 का ले लेता हूं। यू कैन सी हमने फिलेट अप्लाई कर दिया। और बाद में आपका मन करता है कि इसमें भी होना चाहिए, तो आपको बस कुछ नहीं, यहां पे डबल क्लिक कर देना है, यहां पे सेलेक्ट कीजिए और इसको भी सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए ऐसा भी आ गया हमारे पास। देखिए अभी मैं क्या करता हूं, इस पेज में चेम्फर लेता हूं। यहां से चेम्फर आ गया, सेलेक्ट कीजिए और इधर घुमा के सेलेक्ट कीजिए। हालांकि आप यहां से वैल्यू बढ़ा सकते हो, ओके कर दीजिए। ये देखो इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बाबा इसको जानना था हमें, इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री। अब देखिए कौन कौन से फीचर का हमने इस्तेमाल किया है, कौन कौन से फीचर का हमने इस्तेमाल किया है, वो सारे फीचर्स आपको ये दिख रहा है। गौर से देखिए, पहले हमने क्या लिया, कौन सा कमांड लिया, पैड कमांड लिया। उससे पहले हमने क्या किया, स्केच किया। फिर जाकर हमने लिया फिलेट, ये फिलेट हो गया। फिर जाके लिया हमने चेम्फर। तो सारे कमांड का लिस्ट आपको स्पेसिफिकेशन ट्री में दिखता है। यही इसका फायदा है कि आप कभी भी किसी भी फीचर का पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर इस फिलेट का रेडियस आपको कम करना है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा रहेगा, तो आपको इस प्लस साइन पे क्लिक करना है और बाद में जाके फिलेट पे डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद सपोज कर लीजिए कि आपको 10 mm का रेडियस नहीं चाहिए, कितना चाहिए, सपोज 5 का चाहिए, तो 5 टाइप कीजिए, यहां से ओके कीजिए। सो ये देखिए हमारा फिलेट रेडियस 5 का हो चुका है। ये इसका फायदा होता है, स्पेसिफिकेशन ट्री का फायदा है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए बहुत यूजफुल है। सपोज आपको चेम्फर का पैरामीटर्स चेंज करना है, आप बस चेम्फर पे डबल क्लिक कीजिए। यहां पे भी आपको लेना है 6/45 एंगल का चेम्फर लेना है, तो आपको बस यहां पे डिस्टेंस डाल देना है 6 का और यहां पे डाल देना है 45 डिग्री और यहां से आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से आप कभी भी किसी भी फीचर को चेंज कर सकते हैं और उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि मैं यहां से कुछ मटेरियल रिमूव करना चाहता हूं, नथिंग टू वरी। सपोज मैं स्केच में जाता हूं, इस फेस को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, दैट्स इट। फिर सबको डायमेंशन डाल दूंगा। डायमेंशन डालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस पे जाते थे, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहां पे 15 डबल क्लिक करके डालिए, 25, 25, ये 15। ओके, ये इस तरह से हो गया। अब हमें बाहर निकलना है, एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे
अब थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करना है, तो ये इसके लिए पॉकेट कमांड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉकेट। अब देखिए पॉकेट में कितना अंदर तक जाना है। चलिए मैं 35 ले लेता हूं। ये देख लो 35 जाने के बाद देखिए इतना मटेरियल हमारा रिमूव हो गया। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब आपको बाद में पता चला कि भैया इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना था। नथिंग टू वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जाइए, स्केच में जा सकते हो, आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद सपोज मेरा जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैं ऐसा लेता हूं और यहां से मैं कुछ ट्रिम करना चाहता हूं। ये सारे अनवांटेड चीजें मैं डिलीट कर देता हूं। फिर से डायमेंशन डालना है, आप डायमेंशन डाल सकते हो यहां से। ओके, एग्जिट करेंगे, यहां से एग्जिट करेंगे। ये देखिए स्केच को आपने बदला तो हमारा डिजाइन बदल गया। ये है हमारा पावर। इसके लिए हम इसको बहुत वैल्यू देते हैं। याद रखिएगा, स्पेसिफिकेशन ट्री के बिना आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और काम कर पाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मॉडिफिकेशन जो करना है आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, स्पेसिफिकेशन ट्री बेहद जरूरी है। इसका एक और पावर दिखाता हूं। स्केच में जाइए, सपोज करते हैं सबको सेलेक्ट किया और यहां से आपको फिलेट लेना है। ये ले लिया, यहां पे 5 का रेडियस ले लिया। यस, ये देखो एग्जिट करेंगे, ये देख लो आसानी से अपडेट हो गया। तो ये पावर है हमारे स्पेसिफिकेशन ट्री का। कभी भी आप किसी भी फीचर के पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। समझ में आई बात? ओके, अब देखते हैं इसका इस्तेमाल दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए होता है। बस देख लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करना है और घुमाना है। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट पूरा घूम रहा है। हालांकि ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। ये वाला बटन दिखला, नीचे साइड है हमारा, नीचे देखिएगा ये वाला है, ठीक है। ये इसका टूल बार है, दिस वन। इसका नाम है व्यू टूल बार, और यहां से इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसको आप रोटेट बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या करना है, इसको यहां पे क्लिक कीजिए और बस ये देखिए कैसा घूम रहा है। लेकिन ये रैंडमली होता है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं होता, ये रैंडमली होता है। तो इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेशन चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इधर से भी आप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, और यहां से आइसोमेट्रिक पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये है स्पेसिफिकेशन ट्री। यहां से व्यू में जाइए, ये देखिए यहां पे ज्योमेट्री पूरा गायब, स्पेसिफिकेशंस गायब, कंपास गायब। देखिए अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास डेटम प्लेन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, और हमारा कैड टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो उस समय क्या करते हैं कुछ शैतान लोग, इसी तरह का काम कर देते हैं, यानी डेटम प्लेन गायब कर देते हैं और कहते हैं डिजाइन करो। अगर बच्चा जानता होगा कि बाबा यहां से आप स्पेसिफिकेशन ट्री ले सकते हो, व्यू से जाकर आप ज्योमेट्री ले सकते हो, व्यू से जाके कंपास ले सकते हो, तब तो आराम से कर लेंगे। नहीं तो कई बच्चे क्या करते, सर इसमें तो प्लेन ही नहीं है, काम कैसे करूं? हाँ, तो उसी टाइम पे वो रिजेक्ट किए जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, छोटी छोटी भी कभी कभी बड़ा नुकसान कर देते हैं।
छोटी छोटी बातें, और कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा फायदा कर देता है। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको शेयर करूंगा, नथिंग टू वरी। तो यहां पे जाना है आपको, कहां जाना है, पहले तो आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देख लो, स्पेसिफिकेशंस का आपको शॉर्टकट भी दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, दैट इज द F3। अगर आप अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हो तो ये देख लो, ओके। F3 प्रेस करने से क्या होता है कि आसानी से हाइड शो कर सकते हो। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये देख लीजिए, ये पार्ट हो गया छोटा सा हमारे पास। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बाबा, हमें क्या करना है, ये सब हमें रखना है अपने पास। डेटम प्लेन्स, मेनली डेटम प्लेन हमारे पास 3 होते हैं। यहां से आप देख सकते हो, ये जो हमारा है ये 3 डेटम प्लेन होता है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये 3 डेटम प्लेन होते हैं। फिलहाल तो हमें 4 चैप्टर तक 3 डेटम प्लेन का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद एडवांस लेवल की जब प्लानिंग होगी, एडवांस लेवल का जब पार्ट्स हम लोग सीखेंगे, तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमें लेने होंगे, जो कि यहां पर दिया हुआ है। दिस आर द डेटम्स, हमारे पास बहुत सारे प्लेन होंगे। तो ये उस समय हम लोग देखेंगे बाद में कि क्या है क्या नहीं। ये यू कैन सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स वी हैव, बट इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना है हम लोगों को, अभी हमें इसके लिए चाहिए भी नहीं। फिलहाल तो हमें 3 डेटम प्लेन का ही इस्तेमाल करना है, जो कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स है। चलिए चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार कटिया इतना बड़ा सॉफ्टवेयर और यहां तो लिमिटेड कमांड्स दिख रहे हैं भाई, ये 3-4 दिख रहे हैं, नथिंग टू वरी, है ना, बाकी का तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ये हुआ कैसे। तो देखो लिमिटेड कमांड्स दिख रहे हैं भाई, इतने सारे कम कमांड्स में कैसे होगा काम। चिंता नहीं करना है, यहां पर कमांड सारे छिपे हुए हैं। ये एक हो गया टूल बार, ये टूल बार हो गया, ये भी हो गया, ये तो मेन टूल बार्स हैं। देखिए लेकिन इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अब अगर इसको खोलते हो, जिसमें जिसमें ये एरो दिख रहा है आपको, डाउन एरो, समझ लो कि उसमें टूल्स आपके छिपे हुए हैं। ये देख लो, बहुत सारे टूल बार्स आपको छिपे हुए मिलेंगे, हिडन। ये देख रहे हो, परफेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल बार्स हैं, इधर जाके देखते हो, इधर जाके देखो, ये देख लो, अभी तो 3-4 ही दिख रहे थे, अभी इतने सारे कमांड्स दिखने लगे। और भी हैं बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो यहां से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर ये भी कम पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, राइट क्लिक करना चाहिए। ये देखो कितनी लंबी लिस्ट है, दिख रहा है, ये देखो पूरा लिस्ट है। इसमें से हमें हर कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इतना तो जानना चाहिए बाबा हमारे पास इतने सारे कमांड्स हैं, ठीक है। ओके, जरूरत पड़ने पर वो सारे कमांड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके चलिए,
अब ये तो बिखर गया सब, स्क्रीन में काम करने के लिए जगह ही नहीं बची। तो अब हमें क्या करना होगा, सबको अरेंज करना होगा। देखिए कैसे करना है। सो टूल्स, टूल्स में जाने के बाद कस्टमाइज, पहली बार स्टार्ट हुआ है इसलिए थोड़ा सा लटकेगा। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको क्या करना है, टूल बार्स, टूल बार्स में जाने के बाद रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, ओके, रीस्टोर पोजीशन, ओके। जैसे ही आप इस दोनों बटन पे क्लिक करेंगे सारे कमांड्स अपने अपने जगह पर फिट हो जाएगा। इसकी जरूरत हमें नहीं है इसलिए आप इसको क्लोज कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा, सिंपल सा है। क्या करेंगे, टूल्स, कस्टमाइज, टूल बार्स, रीस्टोर ऑल कंटेंट, ओके, रीस्टोर पोजीशन, ओके। इस तरह से आप सारे टूल बार को उसके अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे फिक्स कर सकते हो। ये हो गया हमारा छोटा सा। एक और बात हमें ये जाननी है कि बाबा इस पार्ट को अगर आप सेव करते हो, जैसे कि मैंने फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट कैट पार्ट। ये कैट पार्ट इसका एक्सटेंशन है। याद रखिएगा जब भी आप कटिया में कोई पार्ट बनाओगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो कैट पार्ट होगा, और अगर आपने असेंबली बनाया तो डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। इस तरह से आप कर पाएंगे। यहां तो दिख नहीं रहा लेकिन जब आप असेंबली जाएंगे तो प्रोडक्ट होता है वो। उसके बाद 2D ड्राइंग, यानी जब आप प्रोडक्शन ड्राइंग बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट DWG, यानी ड्राइंग आप बोल सकते हो, ठीक है। उसको आप DXF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, DWG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डॉट ड्राइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ कटिया प्रोडक्शन ड्राइंग फाइल। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यू नो, अगर आपको चाहिए कि बाबा ये बैकग्राउंड कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, देन यू कैन चेंज इट। कैसे, ये देखिए, टूल्स, ऑप्शंस, यहां से देख लीजिएगा जनरल, जनरल में आपको मिलेगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको मिलता है विजुअलाइजेशन। यहां से आप थोड़ा सा नजर डालिए। पहले तो जाना है टूल्स, ऑप्शंस, जनरल, डिस्प्ले, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में जाने के बाद आपको मिलता है ये बैकग्राउंड कलर, यू नो, ये ऑप्शन। तो बैकग्राउंड कलर अभी बाय डिफॉल्ट देख लीजिए, ये कलर और ये कलर दोनों सेम सेम दिख रहा है। यू कैन सी हियर दिस कलर एंड दिस कलर इज सेम कलर। सो इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, देन इस डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है एंड सेलेक्ट वट एवर यू वांट। इफ यू सेलेक्ट द ब्लैक वन, देन ओके, you can see your background color turns into black color. Okay, repeat it again. Go to tools, options, general, display, visualization. यहां से आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ऊपर थोड़ा डार्क है, नीचे थोड़ा फेंट है ना। यहां से आपको मिलेगा, ये देखिए, आई एम सॉरी, इसके नीचे जो है टोटल फेंट है, और आप अगर इसके ऊपर जाते हो, ये देख लो टोटल एरिया हमारा डार्क है। तो आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो यहां से हटा दीजिए, ये ग्रेजुएटेड कलर बैकग्राउंड, इसको हटा दीजिए और ओके कर दीजिए।
सो टोटली ब्लैक बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका काम हैवी है, ज्यादा देर तक बैठने वाला है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखिए। इससे क्या होगा कि आपके आंखों में थोड़ा सा तकलीफ कम होगी और आसानी से आप ज्यादा देर तक, मतलब कितने भी देर तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके आंखों को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। हाँ, छोटा मोटा पार्ट है, उसके लिए आप इसका कलर बाय डिफॉल्ट रख सकते हो, जो कि कटिया का डिफॉल्ट कलर है। टूल्स, ऑप्शंस और यहां से ग्रेजुएटेड और जो है ये ले लीजिए। दैट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ कटिया। यहां से आप उसको ओके कर दीजिए एंड दिस इज व्हाट आई नीड। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। याद रखिए, आज का लेक्चर कुछ मैं सिखा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा पहचान करा रहा हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये हो गया हमारा। ठीक है। अगर आपको सेक्शन वैक्शन करना है तो यहां पर ये भी दिया हुआ है, यू कैन सी दिस इज अवर डायनेमिक सेक्शनिंग। यहां से आप क्लिक कर सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, यू कैन सी दिस। आप आराम से उसको सेक्शन कर सकते हैं। यहां से आप रोटेट भी कर सकते हो, यू कैन सी रोटेट कर सकते हो इसको। सेक्शनल आपको दिखाई देगा। आप कौन सा एक्सिस लेते हो उस पर डिपेंड करता है। यहां से देख लीजिए, ओके। इस तरह से आप सेक्शन भी ले सकते हैं। चलिए इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अगर आपको, हाँ, किसी को कोई तो यहां से आप सेक्शन ले सकते हैं, यू कैन सी हियर। ओके, ये हो गया सेक्शन। इफ यू वांट टू अप्लाई सम मटेरियल, सम कलर टू दिस पार्ट, देन वी कैन डेफिनेटली अप्लाई। ये है उसका अप्लाई मटेरियल, इसका नाम है। आप यहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आप लेना चाहते हो आप ले लीजिए। जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ मटेरियल लेना चाहता हूं, यू कैन सी हियर, जैसे कि एल्युमिनियम। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ओके कर दो। अब आप बोलेंगे सर एल्युमिनियम जैसा तो दिख नहीं रहा, मतलब मटेरियल पे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। तो याद रखिए, यहां पे उसका डिस्प्ले है। ये देखो यहां पर जो है ना वो डिस्प्ले है, ये देख लो, ये बहुत जरूरी है। डिस्प्ले ये देख लो, उसमें से ये जो टूल बटन है इसको बोलते हैं शेडिंग विथ मटेरियल। ये देखो यहां से मिलेगा आपको दिस वन, शेडिंग विथ मटेरियल, और यहां पे क्लिक कीजिए। तब जाकर देखिए, जिस तरह का भी आप मटेरियल अप्लाई करेंगे वैसा ही मटेरियल आपके ऑब्जेक्ट में आएगा। ओके, इस तरह से। अभी दूसरा मटेरियल डालते हैं। चलो ये लिया मैंने, पेंटिंग में डाल देता हूं रेड, यू कैन सी apply, and here we have the exact display, exact design, exact parameters of this object. ठीक है, like this। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेक्शन वगैरह लेना है हम सेक्शन ले सकते हैं, और नीचे जाना है नीचे जा सकते हैं, काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आगे आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, नथिंग टू वरी। ठीक है, इस तरह से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू नो। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बाबा इसको मैं नीचे रख देता हूं, इसको भी नीचे रख देता हूं, इसको भी थोड़ा सा बाजू में रख देता हूं। ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको बाद में लूंगा। इसको बोलते हैं फिट ऑल इन। फिट ऑल इन का मतलब ये होता है, देख लीजिए, सपोज ये गायब हो गया आपके एरिया से। आपने बड़ी मेहनत से किसी पार्ट को बनाया है और सपोज वो आपके डिस्प्ले एरिया से गायब हो जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, यहां पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट वो पार्ट कहीं भी रहेगा आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है। और ये देखिए, फिर से देख लेते हैं, ये गायब हो गया, आपको यहां पे क्लिक कर देना है, इससे आपका पार्ट सामने आ जाएगा। दूसरा है, ये है पैन। पैन का मतलब ये होता है, क्लिक कीजिए, कहीं पर भी आप उसको मूव कर सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। आपने सपोज इधर रखा है, पेन टूल लीजिए और इसको सेलेक्ट करके ऐसा लीजिए, तो इस तरह से आप उसको पेन कर सकते हो। यू कैन सी दिस, ओके। फिर ये है हमारा रोटेट। रोटेट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। फिर ये है हमारा जूम, जूम इन, जूम आउट, व्हाटएवर। देख लो, यहां से जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, आपकी मर्जी। देखिए, कितनों भी छोटा कर सकते हैं इसको, यहां से जूम इन कर सकते हो, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिए। सपोज मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूं और यहां पे स्केच में जाता हूं। अब स्केच में जाने के बाद देखिए, ये साइड में हो गया, आपको फिट करना होगा। मैं यहां से क्या करता हूं, एक छोटा रेक्टेंगल ले रहा हूं। रेक्टेंगल लेते समय गलती से क्या हो गया कि ये देखो हिल गया, तो आपको थोड़ा सा स्केच करने में तकलीफ आएगी। तो उसी टाइम पे हम लोगों को इस बटन का इस्तेमाल करना है। ये देखो, पीछे भी आएगा, आगे भी आएगा, बट नॉर्मल रहेगा, मतलब सीधे सीधे। हिल जाता है कभी कभी, गलती हो जाती है, ऐसे हो जाता है, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना चाहिए। हालांकि मैं ये सारी चीजें फिर से बताने वाला हूं, आज का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा देख लो कैसा दिखता है ना। तो ये है, तो इसका जो है वो सिस्टम यही है, ओके। ग्रिड को ऑफ कर सकते हो यहां से, यू कैन सी हियर, ठीक है। नहीं चाहिए ये ड्राइंग, आप डिलीट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा। आप थोड़ा नीचे इस बटन को देखेंगे, इसको बोलते हैं क्रिएट मल्टीपल व्यू। देख लो यहां से क्या हो गया, सो बोलो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, कौन सा है जी? यहां पे रुक जाओ, अगर आप चाहो तो यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये आप लेते हो सपोज फ्रंट व्यू। अरे अरे क्या हो गया यार, ये तो फ्रंट व्यू नहीं है, किधर है भाई? चलो लेफ्ट व्यू ले लेता हूं यहां। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये उल्टा सीधा सब हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये दिया मैंने फ्रंट व्यू, ये लेता हूं टॉप व्यू, ये लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये जो आया वो आइसोमेट्रिक आया। तो आप इस तरह से चारों व्यू को देख सकते हो। याद रखिए, अगर आप चाहते हो ऐसा लेना तो आपको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन दिखेगा, नथिंग टू वरी। अजीब हो गया ना, ये पीछे चला गया है। खैर, यहां से आप बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या यार, उल्टा सीधा हो रहा है सब। चलो ठीक है, मैंने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया था इसके लिए। बस इस कमांड को समझने के लिए, इस कमांड से आप एक ऑब्जेक्ट के 4 व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस तरह से आप व्यू पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे, ऐसा आ जाएगा। अब ये जो है हमारा, इससे आप क्या कर सकते हो, ये देखो आइसोमेट्रिक, इसको ऑफ कर देता हूं, आइसोमेट्रिक हो गया। यहां से आप फ्रंट व्यू, यहां से बैक व्यू, इस तरह से कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, तो मैंने लिया था सर्कल पूरी तरह से, ठीक है ना। ये कैसा दिख रहा है? ये तो पूरी तरह से स्मूथ नहीं दिख रहा है ना,
पूरी तरह से सर्कुलर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी एक छोटी सेटिंग है, जूम करके देखेंगे, ये देखो कैसा दिख रहा है, ये पूरी तरह से सर्कुलर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका सेटिंग है, मैं बता देता हूं। यहां टूल्स, कस्टमाइज, नहीं कस्टमाइज में नहीं है, ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद इस बटन को देखिए आप, ये वाला परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जाने के बाद इसको, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, यहां पर वैल्यू कम कर दीजिए, जितना कम होता है कम कर दीजिए, दैट्स इट। ये देखो जस्ट 0.01, 0.01, ओके। ये देखो स्मूथ हो गया। पहले क्या होता था, पॉलीगोनल दिख रहा था, अभी जो है स्मूथ हो गया पूरी तरह से। ये देखो पूरी तरह से स्मूथ हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। टूल्स, ऑप्शंस, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, हियर इज द ऑप्शन। ये है आपका ऑप्शन, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये है आपका ऑप्शन, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शनल ये और ये दोनों। तो इससे क्या होगा कि आप स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। क्या है, जब भी आप बड़ा डायमेंशन का ऑब्जेक्ट लेते हो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप छोटे छोटे चीजों पे काम करते हो तो ये बहुत तकलीफ देता है। ओके, ठीक है, ओके कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में जान गए हैं, थोड़ा सा मैं बुक को खोल देता हूं, थोड़ा सा जानते हैं। इसके लिए देख लीजिए, कटिया में वर्क बेंचेस बताया गया है। यहां पे देखिएगा आपको मिलता है कटिया V5 वर्क बेंचेस। तो यहां पर हो गया आपका पार्ट डिजाइन, यहां देख लीजिए पार्ट डिजाइन, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन, असेंबली डिजाइन, ये सब दिया है। ड्राफ्टिंग, शीट मेटल, ओके, ये सब दिया हुआ है। दिस ऑल आर द वर्क बेंचेस। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हो। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, असेंबली के टाइप वगैरह कितने हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। अभी फिलहाल तो 2 टाइप हैं, अभी हम असेंबली के बारे में तो नहीं जानते और बिल्कुल भी नहीं जानते। एक होता है बॉटम अप, दूसरा होता है टॉप डाउन, तो दोनों में क्या फर्क है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग असेंबली में। सो इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। ड्राफ्टिंग, जब आप प्रोडक्शन ड्राइंग बनाओगे तो भी आपको 2 टाइप के ड्राफ्टिंग मोड दिखाई देगा। एक होता है आपका जनरेटिव ड्राफ्टिंग, एक होता है इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग। क्योंकि हम लोग कटिया में काम कर रहे हैं तो आपको जनरेटिव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बताऊंगा कि ये क्यों अच्छा है कटिया के लिए और इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं, ये आपको पूरे ड्राफ्टिंग में पता चलेगा। नथिंग टू वरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आपको मिलेगा शीट मेटल, मिलेगा आपको शीट मेटल मिलेगा। शीट मेटल भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये भी दूंगा मैं आपको। DMU कैनेमेटिक्स दूंगा, है ना। फिर फ्री स्टाइल भी दूंगा, नथिंग टू वरी। ये सब जो है आपके लिए है। फ्री स्टाइल वर्क बेंच सिखाऊंगा, लेकिन ये आप यूज नहीं करेंगे फ्री स्टाइल का, कहेंगे क्या बोरिंग है। चलो, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, और अगर नहीं है तो इंतजाम जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, बट प्रैक्टिस के लिए हमें लैपटॉप या तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। ओके ना, ठीक है।
ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये देखो, अभी हमें ये करना है कि कम से कम 1 GB रैम तो अपने कंप्यूटर पे डालना है ना। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी रख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक्सपी में भी चलेगा, 32 बिट 64 बिट दोनों में चलता है आसानी से। जिस ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करेंगे उस ड्राइव में मिनिमम 4 GB का स्पेस आपका खाली रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एकदम सॉफ्टवेयर ठूस देते हैं, है ना, उसको हिलने डुलने की जगह भी नहीं देते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम 4-5 GB खाली रखिए सी ड्राइव में। एक्सटर्नल डीवीडी रोम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पेन ड्राइव से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी का सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मतलब समझ लीजिए एनी कंप्यूटर्स इज एनफ फॉर दिस सॉफ्टवेयर। ये कुछ इसके डिस्प्लेस दिए हुए हैं, है ना, बाकी क्या है, ये 2-3 चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात यहां पर दिया है फीचर बेस्ड मॉडलिंग। फीचर का मतलब क्या होता है, कटिया में हम लोग किसी भी पार्ट को बनाने के लिए फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फीचर होता क्या है भाई, तो फीचर्स हमारे ये हैं, दिस ऑल आर द फीचर टूल्स, आप इसको फीचर बोलते हो। यहां पे थोड़ा सा नजर डालिएगा, ये सारे स्केच बेस्ड फीचर, स्केच का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस कमांड को यूज करेंगे। उसके बाद होता है ड्रेसअप फीचर, यानी फिलेट करना, चैम्फर करना, ड्राफ्ट करना, शेल करना, ये सब ड्रेसअप फीचर का काम है। कुछ एडिशनल दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फीचर, जैसे कि पार्ट को बड़ा करना, छोटा करना, रोटेट करना, मिरर करना, पैटर्न करना, स्केल करना, है ना, सिमेट्री करना, ये उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फीचर। और एक और फीचर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सरफेस बेस्ड फीचर। ये बेहद जरूरी चीज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ सॉलिड का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो सॉलिड हो तो सरफेस में जा सकते हैं, सरफेस से शीट में जा सकते हैं, शीट से फिर से सॉलिड मॉडलिंग में जा सकते हैं। तो सरफेस के साथ इसका कनेक्शन है और उसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स दिए हुए हैं, ये सब को भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो फीचर का मतलब ये होता है कि कटिया में कोई भी कमांड, कोई भी मॉडल, कोई भी मैकेनिकल पार्ट, कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, कोई भी ऑटोमोबाइल पार्ट, आप इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है फीचर बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है, क्योंकि बिना फीचर के हम लोग यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ड्रेसअप बेस्ड स्केच बेस्ड फीचर, ये हो गया ड्रेसअप फीचर्स, ये हो गया सरफेस बेस्ड फीचर, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर और सरफेस बेस्ड फीचर। ये 5 चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सारे कमांड्स आपके चैप्टर 9 तक जाते जाते 1 बाय 1 खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। सारे कमांड्स बेहद आसान हैं, इजी टू रिमेंबर, इजी टू यूज, ओके। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि कटिया इज ए फीचर बेस्ड एप्लीकेशन, फीचर बेस्ड मॉडलिंग, ओके। अब देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका, वो होता है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। आपको डायमेंशन तो डालना पड़ेगा ना सर, और इसका एक मेन प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है, द पैरामेट्रिक नेचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज इज defined as its ability to use the standard properties or parameters in the defining the shape and size of any geometry। ये थोड़ा सा गौर कीजिए, defining the shape and size of any geometry, we can change the shape and size of any geometry during our design process, either or after, during their creation or after they are created, okay. So always remember
we can change the shape and size of any geometry during our design process or after they are created. इसका मतलब ये होता है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग होने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को कभी भी चेंज कर सकते हैं. तो इसका मैं एक डेमो दिखा देता हूं. सपोज अभी छोटा सा दिखाया था, अब मुझे इसका शेप चेंज करना है. कभी भी कर सकते हैं. आपको डबल क्लिक करना है. ये देखिए यहां पे स्केच में जाना है. स्केच में जाने के बाद आपको इसका शेप बदलना है. शेप बदलने का मेरा मतलब यह है कि सपोज मैं यहां पे एक सर्कल लेता हूं, ऐसा कुछ, और यहां से मैं ट्रिम कर देता हूं. इफ यू वांट टू अप्लाई सम डायमेंशंस देन अप्लाई इट, नथिंग टू वरी. टाइप हियर 16, 15, whatever you want. Exit. Yeah. थोड़ा लगता है इसके साथ इंटरसेक्ट हो गया ये. 1 सेकेंड, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है. अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं. ये थोड़ा सा शेप में छोटा है. ओके, डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं. एग्जिट करेंगे. सो वी हैव चेंज द शेप ऑफ दिस फीचर. वी कैन चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग आवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड. अभी तो ये पार्ट मैंने बना के रख दिया है पूरी तरह से, और फिर अभी भी हम चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है, we can change the shape and size of any geometry during our design process. अगर आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, स्केच में जाइए और इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम कर देते हैं. 25 के जगह पर मैं 15 कर देता हूं और दैट्स इट, इतना कर देता हूं. एग्जिट करेंगे. सो देख लीजिए कहां से कहां आ गया. ये पावर है इस सॉफ्टवेयर का. पावर ये है कि बाबा आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं. एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री वी कैन चेंज ड्यूरिंग आवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड. यू नो, वेरी सिंपल. ओके, एंड ये हो गया हमारा. अब दूसरा क्या है सर जी, एक और प्रॉपर्टी है इसमें. यहां पर ये भी दिखाया है. गौर कीजिए इस जगह पर कितने होल्स हैं, 6 होल्स हैं. बाद में चेंज होके यहां पर कितना कर दिया है, 8 होल्स कर दिया है. तो इसी को हम पैरामेट्रिक इन नेचर बोलते हैं. पैरामेट्रिक इन नेचर. एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं, देख लीजिए. टेक ए न्यू पार्ट हियर. अभी कुछ मत पूछो क्योंकि मैंने ये सारे कमांड्स आपको बताए नहीं हैं. एक बार बताने के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ये देखिए हमारे पास 6 होल्स हैं अभी, ये बना दिया हमने। फिर बाद में पता चला अरे भाई इसमें 6 नहीं, हमें 12 होल चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, आपको डबल क्लिक कर देना है, बस 6 की जगह पर 12 कर दो। ये देखो एक झटके में हो गया। इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक नेचर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। अच्छा, आपको ये सिंपल होल नहीं चाहिए, आपको चाहिए काउंटर बोर होल। काउंटर बोर होल समझते हो? नहीं, बताता हूं कौन सा है मेन पार्ट हमारा। मेन होल कौन सा है? ये वाला है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूं, ये वाला है ना, हाँ, तो मेन होल हम लोग चेंज करेंगे। डबल क्लिक कीजिए, यहां से आपको टाइप में जाना है और टाइप में जाने के बाद काउंटर बोर। ओके, मेन होल को चेंज किया, सारे होल्स चेंज हो गए। यही तो पावर है पैरामेट्रिक इन नेचर का, कि वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री ड्यूरिंग अवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड। एक और चीज है सर जी इसमें जो हमें जानना है, इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। इसका मतलब ये होता है, चलते हैं इसको पढ़ेंगे। एज मेंशन्ड एर्लियर, यहां पर दिया गया है कटिया V5 हैज डिफरेंट वर्क बेंचेस सच एज पार्ट डिजाइन, असेंबली डिजाइन, generative design, sheet metal design and so on. The bidirectional associativity that exists between all these workbenches ensures that any modifications made in the model in any of the workbenches of CATIA V5 reflects automatically and immediately in the other workbenches also. For example, if you modify the dimension of a part in the part design workbench, the change will reflect in the assembly design and drawing workbench also. तो ये इसका मतलब थोड़ा समझिए। मेरा कहना है, सपोज मैं इस पार्ट को कहीं पर असेंबली करता हूं, असेंबल करता हूं, और असेंबल करने के बाद पता चला कि अरे भैया यहां पर 12 होल नहीं, हमें 10 ही लेना है। तो आप इस पार्ट में अगर चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो असेंबली में जाके अपडेट हो जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। अब एक और ड्राफ्टिंग में दिखाता हूं मैं आपको। सपोज इस पार्ट को हम ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब शीट मिलेंगे, देखिए कैसे होता है। सपोज ड्राफ्टिंग खोला मैंने, ओके, अभी थोड़ा थोड़ा मैं हर एक चीज का डेमो दे रहा हूं भैया। थोड़ा सा हमने, क्या हो गया भाई, ये देखो इस पार्ट को हमने लिया, ये उल्टा दिख रहा है काजी, फिर से लेता हूं। फ्रंट व्यू ये लिया, पार्ट 2, अरे ऐसा क्यों हो रहा भाई? उल्टा क्यों आ रहा है जी? अजीब है, अजीब है भाई। रुक जाओ, थोड़ा सा देखता हूं इसको। ऐसे क्यों आ रहे हो? Something wrong. This is showing.
स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, ड्राफ्टिंग, फ्रंट व्यू, विंडो। पार्ट 1 लेता हूं, चलो पार्ट 1 लेके देखता हूं। ओके, ये हमारा आ गया है फ्रंट व्यू, और हम यहां से इसको टॉप व्यू लेते हैं। एक काय को लटक रहा जी। ये टॉप व्यू हमारा आ गया, ये हमारा साइड व्यू आ गया। आइसोमेट्रिक लेते हो तो यहां से आएगा आइसोमेट्रिक, विंडो, ये देखो कहीं से भी ऐसे क्लिक करो एंड दिस इज योर आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए सपोज मैं डायमेंशन लेता हूं, अभी तो मैं ये सब बताया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं एक झलक दिखा देता हूं। 75 है और ये हमारा 150 का है। आई बात समझ में? ये 75, ये 150। अभी मैं उस पार्ट का लेंथ जाके बदल देता हूं। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, स्केच में जाइए, स्केच में जाने के बाद 150 की जगह पर आप 250 कीजिए, और ये 75 की जगह पर 95 कीजिए, और ये जो है 90 की जगह पर 120 कीजिए। ये हो गया। एग्जिट करो, ओके कर दो। यहां से सेव करना है, सेव कर दो, नो प्रॉब्लम। अब जाके ड्राइंग में जाएंगे, और यहां पर जाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, ये अपडेट का साइन है, इधर दिख रहा है ये जलेबी जैसे, उस पर क्लिक कर दो। ये देखो, तो यहां इसका फायदा ये हुआ कि हमें फिर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो 250, ये देखो 95। तो ये फायदा होता है। सपोज आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और छोटी सी गलती हो गई, तो छोटी सी गलती के लिए क्या पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाओगे? नहीं ना, उस छोटी सी गलती को सिर्फ सुधार लो, यही है। और उसको ड्राफ्टिंग करने में ना बहुत वक्त लगता है। कोई भी मशीन को, कोई भी क्रिटिकल मशीन को ड्राफ्टिंग करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज उसमें हम लोगों को दिखाना होता है, एक एक चीज डिटेल्स में। तो ये हमें जानना होगा कि इसको मॉडिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है कि नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी को कटिया में बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी बोला गया है। इससे आपको ही फायदा होता है, याद रखिएगा, इसका फायदा बहुत ज्यादा है, आप आगे चल के देखेंगे। आई बात समझ में? यहां पर भी वही किया गया है, ये सारे ड्राफ्ट कर लिए, बाद में पता चला कि बाबा यहां पे 6 होल नहीं है, यहां पर 8 होल है, देख लो ये पूरा है ना। तो ये बाद में इसको अपडेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सब में अपडेट हो गया, नथिंग टू वरी। मैंने बताया हुआ है, ये देख लो सारी चीजें। ये देखो कैट पार्ट, ये कैट प्रोडक्ट, ये अगर आप असेंबली बनाते हो तो कैट प्रोडक्ट, कैट ड्राइंग, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिकेशन ट्री के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, कंपास के बारे में भी डिस्कस किया है, नथिंग टू वरी। कंस्ट्रेंट एंड ज्योमेट्रीज वगैरह जो है, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, क्योंकि ये बेहद जरूरी होता है। ज्योमेट्रिकल, डायमेंशनल, ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, और माउस कंट्रोल के बारे में भी कल देखेंगे। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा इतना ही रखेंगे, नहीं तो अनपढ़